आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता की फोर्ट विलियम किले में घटित घटना ब्लैक होल के बारे में बताएंगे। ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। ब्लैक होल घटना क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले थोड़ा पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि बंगाल में 1750 का जो काल है, 18वीं शताब्दी का जो मध्य का काल है, वहाँ पर नवाबों का शासन था और उस समय वहाँ अलीवर्दी खां के नाती सिराजुद्दौला का शासन चल रहा था। अलीवर्दी खां ने अपने नाती को गद्दी सौंपी और इस बात का विरोध चल रहा था। बंगाल में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और ख़ास तौर से सिराजुद्दौला की जो मौसी है, घसीटी बेगम उनका नाम था, वो इसका विरोध कर रही थी। अंग्रेज़ जिन्होंने बंगाल में अपना पूरा प्रभुत्व जमा लिया था, वो घसीटी बेगम का समर्थन कर रहे थे। दूसरा, जो बंगाल की नवाब ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक सुविधा देने के लिए कुछ अनुमति पत्र जारी किए थे, जिनको दस्तक कहते थे, उनका अंग्रेज़ दुरुपयोग कर रहे थे। और इस बात को लेकर के सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था, उसके मन में असंतोष था। ये भी था कि अंग्रेज़ जो बंगाल की नवाब के शत्रु थे, भगोड़े थे, उनको शरण भी दे रहे थे अंग्रेज। इस बात से भी सिराजुद्दौला नाराज चल रहा था। लेकिन वर्तमान स्थिति में, जैसे आपने अध्ययन किया है कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों का संघर्ष चल रहा था, तो अंग्रेज़ खतरा महसूस कर रहे थे फ्रांसीसी से, फ्रांसीसी खतरा महसूस कर रहे थे अंग्रेज़ों से। और इस अंग्रेज फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में दोनों ने अपने अपने किलों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। जहाँ इनकी फैक्ट्री थी, उसका फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया, दुर्गीकरण करना शुरू कर दिया। अब जैसे आप जानते हैं कि फ्रांसीसी चंद्रनगर में थे और अंग्रेज़ कलकत्ता में फोर्ट विलियम था इनका। जब दोनों ने किलेबंदी करनी शुरू की, तो बंगाल का नवाब तो पहले से ही नाराज था तमाम मुद्दों को लेकर के, और इस दुर्गीकरण से वह नाराज हो जाता है। उसने आदेश दिया कि आप दोनों अपनी जो फैक्ट्री की किलेबंदी कर रहे हैं, दुर्गीकरण कर रहे हैं, उसको रोकें। फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ इसको नहीं मानते और ऊपर से इन्होंने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को जारी रखा और उसके जो ऊंचे स्थान थे, परकोटे थे, वहाँ पर तोपें भी चढ़ा दी। और इस बात से सिराजुद्दौला नाराज हो जाता है। उसने नाराज हो करके फोर्ट विलियम को घेर लिया, वहाँ आक्रमण कर दिया उसने 15 जून 1756 ईस्वी को। और घेरा ये वो डाले रहता है। 5 दिन के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को जो गवर्नर है वहाँ के, रोजर ड्रेक, वो समर्पण कर देते हैं और समर्पण करके कुछ सैनिकों को छोड़ देते हैं और वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। और भाग करके एक वहाँ आसपास में द्वीप था, फुल्टा द्वीप, यहाँ पर शरण ले लेते हैं। ब्लैक होल घटना क्या है कि जब रोजर ड्रेक फोर्ट विलियम से चले जाते हैं, तो अपने एक अधिकारी जे हाल्वेल और कुछ सैनिकों को वहाँ छोड़ देते हैं उसकी रक्षा के लिए। नवाब ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने जब समर्पण कर दिया, तो वो कोलकाता को, उसका नाम बदलते हैं, पहले उसका नाम करते हैं अलीनगर, और अपने एक अधिकारी मानिक चंद्र को सौंपकर मुर्शिदाबाद लौट जाते हैं। मुर्शिदाबाद उस समय बंगाल के नवाबों की राजधानी थी।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जे हॉलवेल ने एक घटना का उल्लेख किया है जिसे हम ब्लैक होल घटना के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला ने एक कमरे में, जो बहुत छोटा कमरा था, जिसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई 14 फुट 10 इंच थी, आप इसको लगभग ये मान सकते हैं 5.5 मीटर लंबा और 4 मीटर से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कमरा था। उसमें इन्होंने 146 लोगों को, 146 को, जिसमें सैनिक थे और कुछ नागरिक भी थे जिन्होंने शरण ले रखी थी, उसमें बंदी बना दिया। लेकिन वो इतनी छोटी कोठरी थी कि गर्मी की वजह से, सफोकेशन की वजह से उसमें से 123 लोग मर जाते हैं। और इसका जो उल्लेख किया है, यही जो घटना है इतिहास में ब्लैक होल घटना के नाम से जानी जाती है। यद्यपि उस समय के समसामयिक इतिहासकार हैं, उनका नाम भी आप याद कर सकते हैं, गुलाम हुसैन, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था सियार उल मुतखैरिन। पुस्तक का नाम था सियार उल मुतखैरिन। समसामयिक इतिहासकार थे गुलाम हुसैन साहब, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की किसी घटना का उल्लेख नहीं किया है। तो ये घटना, इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, ये हुई या नहीं हुई। एक वर्तमान में इतिहासकार थे, आधुनिक इतिहासकार माने जाते हैं, J.H. लिटिल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था जगत सेठ। इतिहास में आप जगत सेठ का भी उल्लेख होता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनका उल्लेख हम कर रहे हैं। एक पुस्तक लिखी, जगत सेठ पर आधारित था, हाउस ऑफ जगत सेठ उसका नाम था, हाउस ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ जो है ये मुर्शिदाबाद में बहुत अमीर व्यक्ति थे, जैन परिवार था, और ये इतने अमीर थे कि जो नवाब हैं उसको भी ये धन दिया करते थे आवश्यकता पड़ने पर। एक प्रकार से साहूकारी का कार्य था। इसमें J.S. लिटिल ने लिखा है कि जो J.Z. हॉलवेल हैं, इन्होंने जिस घटना का उल्लेख किया है, ब्लैक होल घटना का उल्लेख किया है, वो झूठी घटना है, मनगढ़ंत घटना है। तो इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। फिर भी इसका महत्व क्या है? महत्व इस तरह से है कि इस घटना के बाद 1756 के बाद J.Z. हॉलवेल ने और अंग्रेज़ अधिकारियों ने इस घटना का बार बार उल्लेख किया और नवाब के विरोध में एक माहौल बनाना इन्होंने शुरू किया। और इस घटना का उल्लेख करके उन्होंने अंग्रेज़ी जनता का भी समर्थन प्राप्त किया। धीरे धीरे करके इन्होंने सिराजुद्दौला के विरुद्ध माहौल बनाया और फिर आपने देखा कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला उसमें हार गया, मारा गया और बंगाल का इतिहास नए चरण में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से ब्लैक होल घटना कब हुई ये आपको याद रखना है, किसने उल्लेख किया ये याद रखना है, इसमें कितने लोग मरे, किसने आक्रमण किया था फोर्ट विलियम पर। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो आपको यहाँ से तैयार करना है।